बैठा हुआ है कि जो दलित आरक्षण की वजह से नंग धरंग रहता था और आरक्षण की वजह से शरीर पर अच्छे कपड़े आ गए हैं, जो दलित भूखा रहता था उसकी थाली में कपड़ा आ गया है। उन दलितों को चेष्टा की कि इनके टेम्पर को आजमाया जाए SC ST OBC के लोगों को, लेकिन नरेंद्र मोदी को बार बार मुंह की खानी पड़ती है और वो बार बार पीछे कदम खींचते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऐसा दौर जो पुष्यमित्र शुंग के बाद शुरू हुआ था और धीरे धीरे वो आकर जब 1947 में खत्म हुआ और बाबा साहब ने देश के लिए संविधान दिया, जिसमें जो 6743 जातियों में बांटने का काम किया था, उसको बाबा साहब ने एकजुट करने का काम किया। SC ST OBC में 3 ग्रुप बनाने का काम किया। दोबारा मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये चेष्टा की कि इनके टेम्पर को आजमाया जाए SC ST OBC के लोगों को, लेकिन नरेंद्र मोदी को बार बार मुंह की खानी पड़ती है और वो बार बार पीछे कदम खींचते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से जैसे मंदिर बनवाया, ठीक उसी रास्ते से ये SC ST का जो वर्गीकरण किया है, ठीक उसी तरह से कर रहे हैं। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, लेटेस्ट एंट्री हुई जिसे SC ST समाज ने जो दबाव डाला वो वापस ले लिया। ठीक इसी तरह से बहुत सारे निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय हैं, मनवादी सरकार के बहुत सारे निर्णय हैं, लेकिन हम जिक्र करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। आज हम जंतर मंतर पर हैं और इसके लिए भारत बंद का आह्वान किया है और आज भारत बंद है। हमारे साथ हैं ओम सुधा जी, जो एक अपनी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी बात बड़ी प्रखरता से रखते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत बंद पर उनका क्या मत है। भारत बंद है सर, आज कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? भारत बंद तो होना ही था और जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने, जो मोहन भागवत की भी सरकार है, जिस तरह से इस सरकार ने देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ, SC ST OBC के खिलाफ जिस तरह इस सरकार ने युद्ध छेड़ रखा है, और देखिए इस बार तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, तो जिस तरह का युद्ध छेड़ रखा है SC ST OBC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सरकार ने, इस माहौल में तो यह प्रतिरोध होना ही था। लेकिन देखिए कितना दिलचस्प है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि SC और SC ST पे फोकस है सुप्रीम कोर्ट का, कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग संस्थाओं में आरक्षण का, जहां जहां लाभ मिलना है वहां SC ST OBC का ओवर रिप्रेजेंटेशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता कि ओवर रिप्रेजेंटेशन? वही मैं कह रहा हूं। पहले तो पहला सवाल इसमें सुप्रीम कोर्ट से ही उठता है कि एक तरफ आप कहते हैं ओवर रिप्रेजेंटेशन है, तो उसका आधार क्या है? क्या आपने देश में जाति जनगणना कराई? क्या आप नाश्ते दमस के रिश्तेदार हैं कि आपके पास कोई सूची आ गई है? आपको पता कैसे चला कि कहाँ पे कौन सी जाति क्रीम खा रही है, कौन सी जाति के पास क्रीम नहीं है? एक तरफ कहते हैं ओवर रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि NFS कर देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। या तो NFS होगा या ओवर रिप्रेजेंटेशन होगा। अब बात रही ओवर रिप्रेजेंटेशन की, अगर ओवर रिप्रेजेंटेशन ही देखा जाए तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे चंद्रचूड़ के। इसका बेटा जो है अभिनव चंद्रचूड़ अभी बम्बई हाई कोर्ट में जज है, वकील है। आने वाले समय में वो भी जो है कोलेजियम की वजह से हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यह जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है, इस देश में ब्राह्मणों की आबादी है 3% और वो लगभग 100% जज बने हुए हैं। तो जो ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है सत्ता के हर संसाधन में, चाहे जुडिशियरी देख लें, मीडिया देख लें, वाइस चांसलर देख लें, प्रोफेसर देख लें, तो इस ओवर रिप्रेजेंटेशन पर सुप्रीम कोर्ट कब जो है संज्ञान लेगा? जज सारे के सारे ब्राह्मण। लेकिन RSS और मनवादी की जो सरकार है उसके चक्कर में कुछ हमारे ही लोग, हमारे भाई कुछ भटक गए जो समझ नहीं पा रहे। जो 31 तारीख को उन्होंने प्रदर्शन भी किया इसमें। ना देखिए क्या है कि RSS इस तरह का खेल करता है। बाबा साहब ने SC ST OBC को जो है एक जगह, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों को एक जगह बाबा साहब लेकर आए एक शेड्यूल में,
उसके बाद मान्यवर कांसीराम ने और विस्तार दिया, उसको बहुजन करके लेके आए। और जब 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ था तो इस आंदोलन से सरकार डर गई थी। तो सरकार, और यह जो 2024 का चुनाव आया, अयोध्या जैसी जगह पे जो है सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। सरकार तो बार बार मुंह की खा रही है। अभी समझिए वक्फ बोर्ड का फैसला ले लो, ब्रॉडकास्ट बिल ले लो, ये लेटरल एंट्री का ले लो, 3 तो लेटेस्ट ही उन्होंने फैसले वापस लिए। जो मुद्दे हमारे नहीं, उस पे हमारा तो कुछ काम है नहीं। लेटरल एंट्री और यह जो SC ST रिजर्वेशन पे है, जिसपे आज भारत बंद है, सरकार डर गई है। सरकार दलितों से डरती है। सरकार ने मुसलमानों को चुप करा दिया, सरकार ने कांग्रेस को बहुत हद तक चुप करा दिया। कम्युनिस्ट तो इस देश से गायब ही हो गए। अब ले दे के बचते हैं इस देश का दलित समाज के लोग। नहीं, दलित समाज तो डरने वाला नहीं है, वो तो मार्शल कौम है, ये हमेशा से लड़ा है। ये समाज लड़ रहा है। अब इस समाज को तोड़ने के लिए सरकार इस तरह का खेल कर रही है। बहुत गंदा खेल है और ये एक्सपोज भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक्सपोज नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं जो लड़ने भिड़ने के मूड में, आज हम लोग ही जैसे कहीं भिड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन सरकार ने यह असंवैधानिक काम किया है, उसके खिलाफ हम करें। सरकार लेटरल एंट्री अभी बैकफुट पे आई है। भाई आप फ्रंट फुट पे आए ही क्यों थे? आप लेटरल एंट्री लेके ही क्यों आए? जो आपको पीछे हटना तो 2018 में भी लेके आए। आप किसी को थप्पड़ मार दीजिए फिर उसका गाल सहला दीजिए, इस बात का क्या मतलब है? आपकी नीयत में खोट है। यह जो सरकार है, यह सरकार मनुस्मृति से चलने वाली सरकार है। इस सरकार की नीयत में खोट है। आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है मनुस्मृति पढ़ाए जाने की बात चल रही है। तो इस सरकार के दिमाग में बैठा हुआ है कि जो दलित आरक्षण की वजह से नंग धरंग रहता था और आरक्षण की वजह से शरीर पर अच्छे कपड़े आ गए हैं, जो दलित भूखा रहता था उसकी थाली में कपड़ा आ गया है, उन दलितों को वो वही क्रीमी लेयर दिख रहा है। मतलब दलित आदिवासी, दलित जो है नंग धरन भूखा, आदिवासी पत्ता लपेट के हुले ले करे, यही इनके दिमाग में चलता है। सवर्णों के दिमाग में, मनुवादियों के दिमाग। अभी हम लोगों के शरीर पे कपड़ा, थाली में खाना, यही इनको क्रीमी लेयर दिख रहा है। जबकि क्रीम कहीं और है। क्रीम कहाँ है? क्रीम है मीडिया हाउस में। क्रीम कहाँ है? क्रीम है कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्रीम कहाँ है? क्रीम है प्रोफेसरी में। क्रीम कहाँ है? क्रीम है वाइस चांसलर बनने में। क्रीम कहाँ है? क्रीम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने में। तो क्रीम भाई साहब कहीं और है, मलाई कहीं और खोज रहे हैं। आप ट्राइब्स को भी इसमें ले आए। ये बताइए, इस देश में 7 जो है IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 7 IIM मिला के 0 आदिवासी प्रोफेसर है। उसको कैसे डिवाइड करेंगे? डबल 0 कर देंगे या 0/2 कर देंगे? कैसे करेंगे इस बात का, उसका बंटवारा कैसे करेंगे? तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट का यह जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ ने देश के दलितों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, मोर्चा खोल दिया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यह सरकार की नीयत क्या है, इस सरकार की प्रवृत्ति क्या है, इस सरकार का तरीका क्या है। हमारे समाज के लोग कहीं पूरे देश से, जिस तरह से पूरे देश में भारत बंद हो रहा है, पूरे देश में जिस तरह आप यहाँ एक बार कैमरा घुमाइए, देखिए जंतर मंतर में लोग शांति से जुटे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं, कहीं कोई असंवैधानिक बात नहीं, कहीं कोई गंदी नारेबाजी नहीं। हम लोग कायदे से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप ये मानते हो कि RSS ने पूरे सिस्टम पे देश में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह जहाँ चुनाव आयोग, RSS ने अपने आदमी बैठा दिए। जैसे हंगरी में सरकार ने सारी जगह अपने आदमी बैठा दिए। ना बिल्कुल, ये तो है ही। पहली बार 100 साल के बाद सत्ता में आई है तो हर जगह इसके लोग हैं। और तमाम जो देश भर के जो संवैधानिक संगठन है, चाहे CBI हो, ED हो, तमाम संगठनों पर सरकार का कब्जा है। तमाम विश्वविद्यालयों में सरकार ने RSS के लोग बिठा रखे हैं। अब IAS तो बन नहीं सकते हैं क्योंकि इनको पढ़ाई लिखाई से घंटा मतलब है। तो क्या कर रहे हैं, लेटरल एंट्री से ये सीधे संयुक्त सचिव बना रहे हैं, जिस मामले में जो है इनको बैकफुट पे आना पड़ा। तो ये RSS के लोग इसी तरह काम करते हैं। पूरी दुनिया में जहां भी फासिस्ट गवर्नमेंट है, दक्षिण पंथी गवर्नमेंट है,
राइट विंग पॉलिटिक्स इसी तरह काम करता है। इनके लोग अगर इतने ही काबिल होते जिनको मोदी जी इंटरव्यू लेके संयुक्त सचिव बना रहे हैं तो आईएएस की परीक्षा काहे नहीं दिला दिए, आईएएस की परीक्षा पास करो। और मैं जहां तक जजों की बात करूं, मुझे लगता है अधिकांश जज जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठे हुए हैं उसमें से अधिकांश लोग तो एसएससी और चपरासी परीक्षा पास करने लायक नहीं। अब इनके बाप दादा जज थे, कॉलेजियम की वजह से जज बने हुए हैं, बस इतना ही मसला है। तो ये थे ओम सदा जी हमारे साथ, जिन्होंने भारत बंद पर अपनी बेबाकी से राय रखी। मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि न्याय होता है तो दिखना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्याय दिख नहीं रहा। और रही उसकी बात, आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, और रही न्याय की बात तो SC ST OBC जो बहुजन समाज है, यदि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, उसके अधिकार को छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, जैसे 2 अप्रैल 2018 में हुआ था, तो अब भी होने के लिए बहुजन समाज पीछे नहीं हटेगा। अपने अधिकार को छीनने का वो दम रखता है और ताकत रखता है। बार बार सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को ये वो दिखा चुका है। भारत बंद पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।